हेलो माय डियर क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एलपीटी बाय क्लैट पीजी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म फिलिंग गाइड, जो कि क्लैट पीजी का फॉर्म कल रिलीज हो चुका था। एग्जाम होगा 7 दिसंबर को 2 बजे से 4 बजे तक। कल फॉर्म रिलीज हो चुका है। हम देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आप गूगल सर्च करिए कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट, कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू। ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं क्विक लिंक्स, यूजी, पीजी, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स, जो भी एलिजिबिलिटी है, सिलेबस, क्वेश्चन फॉर्मेट, सब आपको मिल जाएगा। तो अब इसी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं इस साल के क्लैट 2026 में। अपार्ट फ्रॉम दिस एलिट अपना एनएलयू दिल्ली अलग एग्जाम कराता है। राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे क्लैट 2026 पे आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे अपना प्रीवियस अकाउंट तो है नहीं, तो हम न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर। तो आप रजिस्टर पे जाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। रजिस्टर पे योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फिर आपका एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप रजिस्टर कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपका ऐसा एक फॉर्म फिल पे आएगा। अब यहाँ पे मैंने ट्राई किया था, तो फिर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। आप सेव करके भी इसे रख सकते हैं बाद में फिल करने के लिए। अब एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका ओपन होगा। ये कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड रिजर्वेशन जो भी आपको अवेलेबल है। तो इस वेबसाइट पे सबसे पहले हमें अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटोग्राफ में क्लियरली लिखा हुआ है अपलोड योर रीसेंट फ्रंट फेसिंग फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट एंड फोटो शुड बी फ्रंट फेसिंग इन लाइट बैकग्राउंड। तो डार्क बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड में अपनी फोटो ना क्लिक करें, एक लाइट बैकग्राउंड में फोटो अपलोड करें। तो फोटो अपलोड करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए क्या करिए, एक व्हाइट पेपर लीजिए, व्हाइट पेपर पे अपना साइन करिए ब्लू या ब्लैक पेन से। साइन करने के बाद उसकी फोटो क्लिक करके, जेपीजी फॉर्मेट में ही फोटोज आती हैं, आपको पता होगा, तो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए फोटो। फोटो अपलोड करने के बाद सेलेक्ट जेंडर, मेल फीमेल जो भी आपका हो आप अपलोड कर सकते हैं। पेरेंट और गार्जियन नेम, देन इज द कैंडिडेट इन द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो पहले ये देखिए एप्लीकेंट का फुल नेम क्या है, उसकी 12th की मार्कशीट में 10+2 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट में जो आपका फुल नेम गिवन है आपको सेम वही फिल करना है। देन अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद मंथ, ईयर जो भी था, ऑल इंडिया कैटेगरी। अब ऑल इंडिया कैटेगरी में फोकस करिए कि आप जनरल कैटेगरी में आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी में आएंगे तो फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया आपको पता ही होगा, 8 लाख से कम इनकम या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज में नहीं है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। एससी एसटी जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं वो आप फिल कर दीजिए। अब क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हम आगे देखते हैं। जैसे ये हो जाएगा, जनरल के लिए क्या ऑप्शन आ रहा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर जनरल का कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहा है तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। यहाँ पे नो करने के बाद सेलेक्ट आर यू आर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं एंड आपके पास आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप इसमें अगर यस करते हैं तो यस करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, सेलेक्ट वेदर द कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी, यस यस और नो। अगर लेस देन 40% है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर कोई डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, सेलेक्ट सबमिट अ कॉपी ऑफ द रेलिवेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा आपके डिसेबिलिटी का, उससे आपको अपलोड कर देना है पीडीएफ फॉर्मेट में। अब पीडीएफ फॉर्मेट में बच्चों को फिल करते टाइम एक इशू आता है कि 1.5 MB से साइज ज़्यादा हो जाता है। तो आप गूगल पे क्लिक करिए, रिड्यूस द साइज ऑफ पीडीएफ, पे काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगी, किसी को भी चूज़ कर लीजिए, उस पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करके उसका साइज आप रिड्यूस कर सकते हैं सबसे ईजिली। नाउ अगर आपको स्क्राइब चाहिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में, उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा क्या आप बीपीएल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है अगर आप उसमें बिलोंग करते हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। आप यस करेंगे तो उसका आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की ओवरऑल डिटेल्स जो भी आपको देनी है। इसके बाद जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे, कम्युनिकेशन डिटेल्स। कम्युनिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले मांगा गया है आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, दैट मीन्स आपका प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप कहाँ पे रहते हैं, कौन से स्टेट में, पिन कोड। एंड देन परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपका डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगर आपका सेम एड्रेस है तो सेम आप इसे फिल कर दीजिए, बट आपका अदर एंट्रेंस है कि जैसे कि पापा गवर्नमेंट जॉब में है तो आपकी पोस्टिंग कहीं और रह रहे हो आप, तो वो फिल कर सकते हैं। परमानेंट आपका ओरिजिनल जहाँ पे आपका होम टाउन है उसे आप फिल कर दीजिए और प्रेजेंट में डाल दीजिए जहाँ पे आप रह रहे हैं। उसके अलावा
डिस्ट्रिक्ट्स पूछी गई हैं, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर एंड अल्टरनेट ईमेल आईडी। बच्चों के साथ एक चीज़ होती है कि अल्टरनेट ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर में भी अपना ही दूसरा नंबर फिल कर देते हैं, बट ऐसा मत करिए क्योंकि आपने अपना ऑफिशियल नंबर तो फिल कर दिया है डॉक्यूमेंट में, फॉर्म में। अगर आपको कॉलेज कांटेक्ट करेगा किसी भी पर्पस के लिए तो फिर आपके मेन नंबर पे करेगा। आपका मेन नंबर स्विच ऑफ है, फोन बंद है, तो आपका दूसरे नंबर पे भी आपको रीचेबल नहीं होगा। तो आप यहाँ पे अपने सिबलिंग का, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, मम्मी पापा किसी का नंबर डाल सकते हैं, और अल्टरनेटिव ईमेल आईडी भी आप अपनी सिबलिंग, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स की डाल सकते हैं। ये हो गई हमारी सारी कम्युनिकेशन डिटेल्स जो भी हमें फिल करनी थी। इसके बाद आता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स। अब दो टाइप के बच्चे क्लैट पीजी का पेपर दे रहे होंगे, एक जो ग्रेजुएट हो चुके हैं जिनने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है, सेकंड जो अभी लास्ट ईयर में होंगे, 5th ईयर में। तो उसके लिए क्या करना है हमें, क्वालिफाइंग एग्जाम, कि आपने 3 ईयर एलएलबी कंप्लीट करी है, 5 ईयर एलएलबी या 5 ईयर एलएलबी ऑनर्स या फिर अदर इक्विवेलेंट बैचलर्स डिग्री इन लॉ। जो भी डिग्री आपने कंप्लीट करी है उसे आपको चूज कर लेना है, कौन सी बोर्ड से या कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। देन अपीयरिंग है या फिर पास हो चुके हैं। अगर आप अपीयरिंग हैं तो फिर यहाँ पे डाल दीजिए अपीयरिंग, अदरवाइज पास हो गए होंगे तो आपको उस मंथ का डालना पड़ेगा, कौन से मंथ में आप पास हो गए थे। अपीयरिंग है, अपीयरिंग तो आप अगले साल ग्रेजुएट होंगे 2026 में, तो फिर आपको वही डाल देना है जून ऑफ 2026। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स कि आपके कितने मार्क्स आए थे। सो ये हो गई हमारी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स। इसे फिल करने के बाद आप जाइए नेक्स्ट, टेस्ट सेंटेंस प्रेफरेंस। अब टेस्ट सेंटेंस में 3 प्रेफरेंस मांगी गई हैं जो आप अपनी चॉइस के थ्रू फिल कर सकते हैं। अब बच्चों में एक चीज होती है कि वो लेटर ऑन डेट का वेट करते हैं, बट अगर आप सीरियस हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, आपको क्लैट पीजी में अच्छी रैंक चाहिए, अच्छा एनएलयू चाहिए आपके एलएलएम के लिए, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी चॉइस का टेस्ट सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाएगा, एंड जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होती हैं तो भी उसके लिए आपका सभी टाइम है, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे अपलोड करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी अपना क्लैट पीजी का फॉर्म फिल कर दीजिए इफ यू आर सीरियस फॉर क्लैट पीजी। इसके बाद ये होने के बाद आप जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे, आता है रिविजन। रिविजन के लिए जैसे यहाँ पे जाएंगे, आपने जो भी रिविजन फिल कर रखा होगा उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप उसे फिल अपलोड कर दीजिए, एससी सर्टिफिकेट है तो उसे अपलोड कर दीजिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड अदर देन दिस, एक एनआरआई कैटेगरी। अब एनआरआई कैटेगरी में दो चॉइसेस होती हैं, एनआरआई स्पॉन्सर्ड, एनआरआई पर्सन। अब एनआरआई पर्सन में वो एनआरआई है तो उसे उसके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अगर एनआरआई स्पॉन्सर्ड है तो उसे अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट देना रहेगा, अपने जो भी रिलेटिव स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका एक सर्टिफिकेट लगेगा, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे शो हो जाएंगे, तो वो आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने रहेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारे क्लैट पीजी के फॉर्म को फिल करने का। अगर आपको कोई भी डाउट है आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस, इफ यू आर सीरियस फॉर क्लैट पीजी प्रिपरेशन, प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हैं क्लैट पीजी मॉक टेस्ट सीरीज। यहाँ पे हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको क्लैट पीजी के लिए फुल लेंथ मॉक दिए जाएंगे। 999 में 5 मॉक्स हैं, आपके 299 में 15 मॉक्स मिलेंगे, एंड लार्जर 6000 में आपको 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे इस साल के पैटर्न के बेस पे, लेटेस्ट जजमेंट्स के साथ में। इसके अलावा आपको एक जजमेंट एक्सप्रेस की बुक भी मिलेगी मंथ वाइज, जिसमें आपको हर मंथ के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो कि क्लैट पीजी में पूछे जा सकते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।